नमस्कार, जीके गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला अल्फ़ाबेट। ठीक है, ये अपेक्स बैंक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। हिंदी भाषा से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 10 नंबर क्वेश्चन हमको गंवाना नहीं है। ठीक है दोस्तों, 10 नंबर बहुत होता है, तो चलिए हम अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं बेसिक से, अल्फ़ाबेट से। ठीक है, अगर आप इनका थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं ग्रामर भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, ये जो आज का ये MCQs है, ये वर्णमाला से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार के और भी वीडियो पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करना दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के हुए वीडियो को। दुनिया में किसी को भी बेकार मत समझना, क्योंकि जो पेड़ फल नहीं देते वो भी छाया जरूर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी चीज़ को या किसी भी पढ़ाई को व्यर्थ नहीं समझना है हमको। ठीक है, या कोई भी मतलब कोई भी वस्तु व्यर्थ का नहीं रहता है, किसी न किसी कार्य से वो उनका दुनिया में वास्तविकता रहता है। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्याह प्रयत्न के आधार पर वर्णों के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो ब्याह प्रयत्न के आधार पर वर्णों के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, अब मैं पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, जो आंसर रहेगा उनको पढ़ूंगा, आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि मैं 4 ऑप्शन लेते जाऊँगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा। तो ब्याह प्रयत्न के आधार पर वर्णों के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो वो 2 भेद होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वर्ण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वर्ण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ड। ठीक है, बाकी ए और ग जो है ये संयुक्त वर्ण है। ठीक है, ड जो है संयुक्त वर्ण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेध शब्द किन ध्वनियों के मेल से विनिर्मित है? निषेध शब्द किन ध्वनियों के मेल से विनिर्मित है? तो इनका जो सही आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन सी, ये न, ई, स, ए, ध, अ। ठीक है, ये निषेध। ठीक है, निषेध जो है इन शब्दों के मेल से बनता है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इनका सही आंसर है इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम शब्द में कितने वर्ण होते हैं? तो राम शब्द में कितने वर्ण होते हैं? तो 4 शब्द होते हैं। ठीक है, राम शब्द में 4 शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसकी समष्टि को कहते हैं। जिन ध्वनियों चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विमर्श करते हैं उनकी समष्टि को कहते हैं, क्या कहते हैं? इनका जो सही आंसर वो है भाषा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इनका सही आंसर है भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर का सवाल है। ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, ये मत सोचना मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो समझ नहीं आ रहा है कि याद नहीं हो रहा है। दोस्तों आज आप 4 लाइन पढ़ते हो तो उसमें से 1 लाइन ज़रूर याद होता होगा। ठीक है, और इसी प्रकार से रोज़ आप 4 लाइन पढ़ते जाएंगे तो आपका मेमोरी पावर जो है बढ़ते जाएगा। ठीक है, और रिवीजन भी ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि समय नहीं है। समय जो है एग्ज़ाम का डेट बहुत ही कम समय दिया है, 15 अक्टूबर को निर्धारित संभावित दिनांक दिया है। देखो अब पेपर होता है कि नहीं होता, क्योंकि आगे चुनाव है, आचार संहिता लगने का वो भी है। ठीक है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या है। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या है, तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इनका सही आंसर है, इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर वह ध्वनि है जिसका उच्चारण में स्वर वह ध्वनि है जिसका उच्चारण में क्या होता है? हवा अबाध गति से मुख विवर से निकल जाती है। ठीक है, मतलब बिना कोई रुकावट के हवा मुख विवर से निकलता है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्ध स्वर है। निम्नलिखित में से अर्ध स्वर है, तो इनका सही आंसर कौन सा है? या, व, हा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इनका सही आंसर है। दोस्तों ये पेपर में पूछा भी गया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नहीं लाया हूँ मैं, जो पूर्व एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन उसी क्वेश्चन को लाया जा रहा है, और इसी प्रकार के क्वेश्चन अब भी नए जो एग्जाम्स पैटर्न जो है उनमें भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मौखिक स्वर है, मौखिक स्वर है, तो मौखिक स्वर कौन सा है? आ, ई। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इनका सही आंसर आ, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण वर्ण छाटी है। स्वर वर्ण छाटी है, तो इनका जो सही आंसर वो कौन सा है? स्वर वर्ण छाटी है, तो इनका सही आंसर जो है आ, ई। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इनका सही आंसर है आ, ई। ये जो है इनका स्वर वर्ण है। सॉरी दोस्तों। स्वर ध्वनि किसके सहयोग से उच्चारित होती है? स्वर ध्वनि किसके सहयोग से उच्चारित होती है? स्वतंत्र रूप से उच्चारित
होती है, ठीक है। स्वर ध्वनियाँ किनके सहयोग से उच्चारित होती है, ये स्वतंत्र रूप से होते हैं। नेक्स्ट है, नासिक्य व्यंजन किसे कहा जाता है? नासिक्य व्यंजन किसे कहा जाता है? जिन व्यंजनों के उच्चारण से हवा नाक से निकलती है, इनको नासिक्य व्यंजन कहते हैं, ठीक है। जिन व्यंजनों के उच्चारण से हवा नाक से निकलती है, उनको नासिक्य व्यंजन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्वरों में कंठ तलाव्य स्वर है। निम्नलिखित स्वरों में कंठ तलाव्य स्वर कौन सा है? तो इनका सही आंसर जो है ए, ठीक है। ए जो है ये कंठ तलाव्य स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर किसे कहते हैं? स्वर एवं स्वर वर्णों का मेल, स्वर एवं व्यंजन वर्णों का मेल, स्वर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इनका आंसर जो है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। स्वर स्वतंत्र रूप से निकलता है, आवाज़ बिना रुकावट के, उनको स्वर कहा जाता है। बिना किसी के सहयोग से उनका उच्चारण होता है। और जब किसी व्यंजन का सहयोग उसी व्यंजन के साथ होता है तो उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसको? उनको कहते हैं संयोग द्वित्व, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इनका सही आंसर है, संयोग द्वित्व। जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है तो उसे क्या कहते हैं? संयोग द्वित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना, निम्नलिखित व्यंजनों में अघोष, ऊष्म एवं म्राह प्राण है। तो इनका सही आंसर कौन सा है? इनका सही आंसर है सा, ठीक है। अघोष, ऊष्म एवं महाप्राण सा है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है इनका सही आंसर है, सा के सलजम वाला सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लघु स्वर कौन सा है? निम्नलिखित में से लघु स्वर कौन सा है? तो इनका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी, री, ठीक है। ये लघु स्वर है, री जो है इनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसर्ग वर्ग से संबंधित है। विसर्ग किस वर्ग से संबंधित है? विसर्ग किस वर्ग से संबंधित है? तो इनका सही आंसर जो है कंठ है, ठीक है। ऑप्शन, सॉरी ये कंठ है, कव्य नहीं है, कंठ है, ठीक है दोस्तों। इनको पढ़ लीजिएगा आप लोग। कंठ से संबंधित है, ठीक है। कंठ वर्ग से संबंधित है। हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? कितनी है? 4 है, ठीक है। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया दोस्तों, ठीक है। इनको देख लीजिए, 4 है, इनको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अघोष अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का चयन कीजिए। अघोष अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का चयन कीजिए। तो इनका सही आंसर है का, ठीक है। ऑप्शन ए जो है इनका सही आंसर है, ये अल्प प्राण व्यंजन है, ठीक है, अघोष। नेक्स्ट कुछ अघोष इसलिए बोलता हूँ, अगर ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। हिंदी में पश्च स्वर है, हिंदी में पश्च स्वर है, इनका सही आंसर है उ ओ, ठीक है। ये जो है पश्च स्वर है, उ ओ, ये जो है पश्च स्वर है, याद रखिएगा। मेरे साथ पढ़ते जाइए दोस्तों, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं क्वेश्चन को डबल पढ़ रहा हूँ और आंसर को भी डबल बोल रहा हूँ, तो आप शायद रिपीट भी हो जाएगा। वो बोलते हैं ना, ये रटते जाओ वाला वही हो जा रहा है, ठीक है। तो चलिए, कौवे की स्थिति, ये वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है। कौवे की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? ये भेद है दोस्तों, ठीक है। कौवे के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? तो इनका जो सही आंसर वो 2, ठीक है। ऑप्शन ए जो है इनका सही आंसर है। कौवे वैज्ञानिक का नाम है दोस्तों, ठीक। कौवे मतलब ये काला वाला कौवा मत समझ लेना, ठीक है। अवरोधी व्यंजन में हवा रुक जाती है, ठीक है। ऑप्शन सी जो है इनका सही आंसर है, हवा रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुस्वर है। अनुस्वर क्या है? अनुस्वर स्वर के बाद आने वाला व्यंजन, ठीक है। अनुस्वर जो है स्वर के बाद आने वाला व्यंजन। ऑप्शन ए जो है इनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रा के आधार पर स्वर के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह, म, व एवं र वर्णों का उच्चारण स्थान की दृष्टि से सही क्रम है। ह, म, व एवं र वर्णों का उच्चारण के स्थान से सही क्रम कौन सा है? इनका सही आंसर है कंठ, ओष्ठ, दंतोष्ठ एवं मूर्धन्य, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इनका सही आंसर है कंठ, ओष्ठ,
दंतोष्ठ एवं मूर्धन्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नासिक व्यंजन है, नासिक व्यंजन है तो इनका सही आंसर है वर्ण वर्ग का पंचम वर्ण। ठीक है, वर्ण वर्ग का पंचम वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वाश्रित वर्ण को कहते हैं, स्वाश्रित वर्ण को कहते हैं, क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इनका सही आंसर है स्वर वर्ण। च व्यंजन का उच्चारण होता है, च व्यंजन का उच्चारण होता है तो कहाँ से होता है? तालु से होता है। ठीक है, ऑप्शन बी तालु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयं रजन्ते स्वरा अन्वक भवती व्यंजन मिति स्वर की यह परिभाषा निम्न में से किसकी है? तो किसकी है? इनका सही आंसर कौन सा है? पतंजलि। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इनका सही आंसर है। पूर्व एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, देख सकते हैं 2018 में सीजी व्यापम के द्वारा व्यापम का क्वेश्चन है, तो व्यापम का ही परीक्षा देना है हमको। ठीक है, जो सहकारिता बैंक का जो है वो व्यापम ही ले रहा है। वत्स्य ध्वनिया है, वत्स्य ध्वनिया है, ये वत्सर्य है। ठीक है, वत्सर्य ध्वनिया है तो इनका जो सही आंसर है वो कौन सा है? न ल स ज। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इनका सही आंसर है वत्सर्य ध्वनिया है न ल स ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वृत्तमुखी स्वर है, निम्नलिखित में से वृत्तमुखी स्वर है तो इनका सही आंसर कौन सा है? ऊ। ठीक है, ये वाला ऊ जो है इनका सही आंसर है। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया दोस्तों, ठीक लीजिए, ऊ है इनका सही आंसर। ठीक है, आर ई 2018 में पूछा गया है व्यापम के द्वारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओष्ठ ध्वनि है, ओष्ठ ध्वनि है प फ ब भ म, प फ ब भ म। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में मूल स्वर के समूह को चिन्हित कीजिए, निम्नलिखित में मूल स्वर के समूह को चिन्हित कीजिए तो इनका सही आंसर है अ ई उ, अ ई उ। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इनका सही आंसर है। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन कंटेंट यहीं तक था। ठीक है, समय ना मिलने के कारण मैं ज़्यादा एमसीक्यूज नहीं ले पाया हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं भी खुद जॉब में हूँ और मुझे भी जॉब देखना पड़ता है अपना। ठीक है, ड्यूटी करना पड़ता है, उसके हिसाब से मैं ये सब एजुकेशन मटेरियल निकालता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो जो भी है उनको अच्छे से स्टडी कीजिए। कल 50 क्वेश्चन में हम लाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।